क्वेश्चन है, इज इट परमिसिबल टू गेट फुल बॉडी लेजर्स, वैक्सिंग, मसाज और अदर बॉडी ट्रीटमेंट्स डन बाय समवन एल्स? यानी आजकल एक ट्रेंड हम देखते हैं कि खवातीन के घर पे सैलून वाली खातून को बुला के अंडर लेग्स या बॉडी की फुल बॉडी वैक्सिंग करवाती हैं, या बहुत सारी लेडीज डिफरेंट सैलून्स या क्लिनिक्स के अंदर जाके फुल बॉडी लेजर्स, बॉडी मसाजेस और ब्राइडल बॉडी ट्रीटमेंट्स और इस किस्म के ट्रीटमेंट्स करा रही होती हैं, जिसके अंदर पूरे जिस्म का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। ब्यूटी ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं। सो क्या ये जायज है, क्या ये शरिया में परमिसिबल है? इसका स्ट्रेट अवे आंसर ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर आती है, बॉडी ट्रीटमेंट्स का मसला नहीं है, बट क्योंकि इसमें सतर दिखाना यानी औरा जो सतर है वो खोलने की रीजन आ जाती है। और जो शरिया है वो हमें सिर्फ परमिसिबिलिटी इस चीज की है कि जो अब कोई भी इंसान है वो अपना सतर अपने स्पाउस को यानी अपनी शौहर या अपनी बीवी को या किसी डॉक्टर को इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी दिखा सकता है। इसकी थोड़ी हम डिटेल देख लेते हैं कि ये किस तरह इसके ऊपर शरीयत की रूलिंग लगती है और क्यों ये हराम है सतर को दिखाना अपने शौहर बीवी यानी स्पाउस और टू अ डॉक्टर फॉर अ मेडिकल रीजन। इसके अलावा अगर आप खोलेंगे तो ये ग्रेव सिन है, मेजर सिन। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। बेसिकली जो औरत का औरत से पर्दा है उसमें उसका जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटने तक का एरिया है, यानी बेली बटन से लेकर नी का एरिया, और यही एरिया मर्द का मर्द से जो पर्दा है सतर का उसमें भी यही एरिया है। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि आप जैसे हम सबको पता है कि ये टाइम ऑफ फिटनेस चल रहे हैं, तो इसमें औरत का जो औरत से पर्दा है उसमें औरत एक दूसरी औरत को अपने ब्रेस्ट का एरिया भी ना दिखाए। यानी करंट टाइम्स में क्योंकि LGBTQ और इस किस्म के मसले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो स्कॉलर्स से कि ब्रेस्ट से लेकर नी तक का एरिया औरत दूसरी औरत को भी नहीं दिखा सकती अनटिल अनलेस की कोई मेडिकल इमरजेंसी है। इसके ऊपर हमें दो हदीस मिलती हैं। एक मुस्लिम के अंदर 338 हदीस है जिसमें जिसका मफहूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी मर्द दूसरे मर्द का औरा या सतर ना देखे और कोई भी औरत दूसरी औरत का सतर ना देखे। इसी तरह किसी मर्द को ये जायज नहीं कि वो एक चादर के नीचे किसी दूसरे मर्द के साथ लेटे, और ना ही किसी औरत को ये जायज है कि वो एक चादर के नीचे एक कवरिंग के नीचे दूसरी औरत के साथ लेटे। इसी तरह बुखारी के अंदर 4942 हदीस है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी औरत किसी दूसरी औरत को इस तरह छू के अपने शौहर को उसका फिगर या उसका जिस्म डिस्क्राइब ना करे जैसे कि उसका शौहर उसको इमेजिनेशन में लाइव देख रहा हो। ठीक है, ये मफहूम था हदीस का। सो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि औरत अपने पूरे जिस्म के बाल रिमूव कर सकती है, क्योंकि जो जिस्म के बाल हैं औरत के वो मुबह में आते हैं, यानी इसके ऊपर हमें शरीयत साइलेंट है, कोई हुक्म प्रोहिबिशन या परमिसिबिलिटी का नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर सबसे ज्यादा ये आ जाती है कि अगर वो खुद करना चाहती है अपने, शी इज मोस्ट वेलकम टू डू दैट। लेकिन अगर वो किसी को घर पे बुला के किसी और औरत से करवाती है, या वो पार्लर जाके फुल बॉडी वैक्स करवाती है, या वो डॉक्टर्स के पास क्लिनिक में जाके फुल बॉडी लेजर्स करवाती है, तो जो ब्रेस्ट से लेके नी तक का एरिया है वो औरत का औरत से सतर है, उसका पर्दा है। और अगर कोई औरत अपने शौहर के अलावा या डॉक्टर जैसे इन केस ऑफ डिलीवरी होता है या मेडिकल इमरजेंसी या कोई ऑपरेशन है, इसके अलावा अगर किसी को दिखाती है तो ये गुनाह कबीरा में से आता है, इट्स कम्प्लीटली हराम। एंड अल्लाह नोज़ बेस्ट।